ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह बस एंड होने वाला है, और जहाँ से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ पेज नंबर 28 ऑनवर्ड। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जॉइंट रोल और ग्लाइडिंग को, जिसमें हमने कहा जो रोटेशन होती है वो मिक्सचर होती है हमारे पास रोल और ग्लाइडिंग का। सो इससे साथ एसोसिएटेड मूवमेंट्स क्या हैं। जब वन रोटेट करती है वो सिर्फ रोटेट नहीं करती, वो कंबाइंड मूवमेंट परफॉर्म करती है, जिसे रोल और ग्लाइड कहते हैं। रोल और ग्लाइड में रोलिंग भी होती है, ग्लाइडिंग भी होती है। अब हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे। ये किसके दरमियान होती है? एडजेसेंट वर्टिब्रा के दरमियान होती है, स्पाइनल सेगमेंट के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट होती है स्पाइनल मूवमेंट के लिए जो बोन रोटेशन के साथ हो रही होती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ जॉइंट सर्फेसिस की बात की जाए, द टाइप ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द जॉइंट सर्फेसिस फिट टुगेदर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, सर्फेस टाइप होती है, मूवमेंट टाइप होती है। हमारे पास आता है हाई कॉन्ग्रुएंट, जो हमारे पास सर्फेसेस होते हैं फ्लैट कर्व होते हैं, इसमें ग्लाइडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन जो लेस कॉन्ग्रुएंट सर्फेसेस होती है उसमें क्या होती है, रोलिंग ज़्यादा होती है। अब जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके अंदर ग्लाइडिंग होगी, जो लेस कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके अंदर रोलिंग होगी। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले रोलिंग को डिस्कस करते हैं। रोलिंग जो होता है वो बात होती है न्यू पॉइंट ऑन वन जॉइंट सर्फेस कम इन कंटेक्ट विद न्यू पॉइंट्स ऑन अनदर सर्फेस, उसे हम कहते हैं रोलिंग। जैसे एक बॉल जो है वो रोल करके जा रही है, अभी ये वाला पॉइंट सर्फेस के साथ कांटेक्ट पे, नेक्स्ट पे ये वाला पॉइंट सर्फेस के साथ कांटेक्ट पे होगा, और ये वाला पॉइंट इधर कांटेक्ट होगा। तो न्यू पॉइंट को जब मिलता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग। नेक्स्ट हमारे पास ये इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेस में होती है, अभी हम देख रहे थे लेस कॉन्ग्रुएंट मतलब इनकॉन्ग्रुएंट में होती है। कन्वेक्स ऑन कनकेव और वाइस वर्सा इस तरह होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ रोलिंग होती है वो सेम होती है मूवमेंट ऑफ बोन के। मिसाल के तौर पर कन्वेक्स वाला जो है कनकेव के ऊपर रोल कर रहा होता है, कनकेव वाला जो है वो कन्वेक्स के ऊपर रोल कर रहा होता है, और रोलिंग जो होती है वही सेम डायरेक्शन होती है बोन मूवमेंट की, जो डायरेक्शन हो रही होती है। इसको हमने लास्ट में याद रखना है। अब ग्लाइडिंग जो होती है वो होता है कि सेम पॉइंट, उधर था न्यू पॉइंट न्यू सरफेस, इधर था सेम पॉइंट न्यू पॉइंट को मिल रहा है, उसे हम ग्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये रोलिंग था बड़ा, ग्लाइडिंग में आपके पास क्या होता है, सेम पॉइंट मूव कर रहा होता है। स्लाइडिंग मोशन होती है, इसमें मिनिमल रोटेशन इन्वॉल्व होती है। और प्योर ग्लाइडिंग जो होती है वो आपके पास फ्लैट या दूसरे लफ्जों में कॉन्ग्रुएंट सरफेस पे होती है, और ह्यूमन के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है प्योर ग्लाइडिंग। प्योर ग्लाइडिंग जो होती है वो फ्लैट सर्फेस पे होती है, हाईली कॉन्ग्रुएंट पे होती है। इसको अलग मेंशन करने का ये है कि ये दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको नहीं बोलना। और हमने कहा ह्यूमंस के अंदर नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर सेम कर्वेचर नहीं होता। फेसर जॉइंट्स की बात करें तो फेसर जॉइंट्स हमारे पास नॉर्मली स्मॉल रेंज होती है, और इनके अंदर प्राइमरी ग्लाइड होती है, लेकिन रोल हमारे पास कम होता है। तो फेसर जॉइंट्स किसके अंदर होते हैं, हमारे वर्टिब्रास के अंदर। वर्टिब्रास के अंदर रेंज कम है, जब रेंज कम है तो वहाँ पे ग्लाइड पॉसिबल है, रोल नहीं है। और लार्ज रेंज बहुत रोलिंग एंड ग्लाइडिंग होगी तो लार्ज रेंज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब हमारे पास आता है सरफेस टाइप, और उसके अलावा हमारे पास उसका डायरेक्शन। इसमें हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि कनकेव है तो सेम डायरेक्शन में होता है, बोथ बोन ग्लाइडिंग और बोन की जो मूवमेंट है सेम डायरेक्शन। कन्वेक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, बोन जहाँ मूव करी और जो ग्लाइड होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसकी आपको एग्जांपल से समझ आएगी। कनकेव वाला जो है परा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ उसकी बोन मूव करती है, और कन्वेक्स वाला उस डायरेक्शन में मूव करता है ऑपोजिट टू द बोन। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो रही है नी के एक्सटेंशन। नी के एक्सटेंशन में अभी हम फीमर और टिबिया देख रहे हैं। अब ये हमारे पता है फीमर बोन है, फीमर बोन का ये वाला जो पार्ट है डैट इज कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स नहीं आता, तो सबसे पहले कनकेव और कन्वेक्स समझे। देखिए ये हमारे पास है टिबिया, टिबिया का ये हमारे पास प्लेटी होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास टिबिया आती है। और जो हमारे पास ऊपर जो बोन है डैट इज हमारी फीमर, तो ये फीमर और उसके कंडाइल्स होते हैं। तो फीमर जो ये जो मोटा सा पार्ट होता है ना गोल, इसे कहते हैं कन्वेक्स। लेकिन जो अंदर खड्डा बना होता है ना, जो यूँ डीप सा खड्डा बना होता है, इसे हम कहते हैं कनकेव। जैसे गार होती है ना, गार में क्या होता है, ये खड्डा होता है और उसके अंदर कन्वेक्स पार्ट जो होता है वो गोल सा, वो इसके अंदर आके फिट कर जाता है। तो ये जो खड्डा होता है उसे कनकेव कहते हैं। सो अब फीमर की बात करें, फीमर क्या है, वो हमारे पास कन्वेक्स बोन है। तो कन्वेक्स के अंदर ग्लाइड जो होती है वो कहाँ पे होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में टांग ने सीधा होना है, इधर इस टिबिया इस तरफ आ जाएगी। जब सीधी होगी तो हमने कहा था कन्वेक्स कनकेव पे रोल करती है और ग्लाइड करती है, और दूसरा उस पे करता है, रोल करता है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ये वाली जो बोन है ये रोल करेगी उसी डायरेक्शन में जहाँ इसने मूव करना है बेसिकली। लेकिन इसमें आप ऑपोजिट देखो तो ग्लाइड होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये कौन सी बोन है, ये हमारे पास कन्वेक्स बोन है। इसके ऑपोजिट में अगर हम देखें
हमारे पास हम इधर टिबिया की बात करें, टिबिया ऑन फीमर की बात करें, अब टिबिया हमारे पास कनकेव बोन है, तो इसकी ग्लाइड और इसकी रोल की जो डायरेक्शन है बेसिकली वो आपके पास दोनों क्या होंगी, सेम में होंगी। ग्लाइड और रोल, रोल भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मूव करती है, टिबिया ने आगे सामने की तरफ आना है, और ग्लाइड भी सेम ही डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये क्या है, कनकेव बोन है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एबनॉर्मल रोल और ग्लाइडिंग की बात करें, हाइपोमोबिलिटी जो होती है उसमें ग्लाइडिंग आपकी इम्पेयरमेंट होती है, तो रोलिंग जो होती है विदाउट ग्लाइडिंग हो रही होती है, सिंपल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इससे आपको कंप्रेशन पड़ जाता है आपके खासतौर पर कन्वेक्स पॉइंट्स के ऊपर, ऑन द साइड ऑफ मूवमेंट, और इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दबना शुरू हो जाते हैं और ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स आपके स्ट्रेन में यानी कि स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रिस्क क्या होता है कि हाईली कॉन्ग्रुएंट, फ्लैट और कर्व के अंदर ज़्यादा मसला हो जाता है, अब नॉर्मल कंप्रेशन हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर टेक्निक्स आपकी इनकरेक्ट हो। मिसाल के तौर पर लॉन्ग लिवर रोटेशनल टेक्निक्स के अंदर लार्ज रोटेशनल फोर्स लॉन्ग लिवर आर्म पे लग रही होती है, लेकिन शॉर्ट के अंदर जो टेक्निक लग रही होती है वो इनकरेक्टली होती है, फोर्स पैरेलल लग रही होती है कन्वेक्स सरफेस पे, और वो और ज़्यादा कंप्रेशन करना शुरू कर देती है। बात समझ नहीं आई तो आप जनरली चंद वर्ड्स रख लें कि शॉर्ट लिवर के अंदर कन्वेक्स सर्फेसेस पे ज़्यादा जॉइंट कंप्रेशन हो रहा होता है। क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले गोल हमारा क्या होता है कि जनाब जो ग्लाइडिंग कंपोनेंट है ना, रोल और ग्लाइडिंग, उसको वापसी ठीक करो, वो ख़राब हुआ है, किसी भी रोटेशनल टेक्निक को अवॉइड करो। अगर आपकी ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है, ग्लाइड अलाउड नहीं है, तो आप उल्टा मसला क्रिएट हो जाएगा। अगर रोटेशनल ऑसिलेटरी टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो ग्लाइडिंग सही से यूज़ करनी है आपने, ट्रीटमेंट को रोक दो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या डिस्टर्बेंस आ रही है अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ करो जॉइंट को ग्लाइड वापसी लाने के लिए। जब जॉइंट मूवमेंट आपकी हाइपोमोबाइल होती है तो प्योर रोटेशनल मूवमेंट्स को अवॉइड करते हो, और रोटेशन यूज़ किस लिए करते हो, ऑसिलेशन के लिए और मसल को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ करते हो। प्रॉपर जॉइंट ग्लाइडिंग जो होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। अगर ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड या एबनॉर्मल होती है तो मूवमेंट फ़ौरन रोक देनी चाहिए और ग्लाइडिंग को पहले ठीक करना चाहिए। ठीक है, समरी यहाँ पे ये आती है कि रोल और जो ग्लाइडिंग हमारे पास है उसके अंदर रोल और ग्लाइडिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रोलिंग में क्या होता है, न्यू पॉइंट न्यू सरफेस को मूव करता है और सेम डायरेक्शन में, जैसे फीमर जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी, टिबिया जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में रोलिंग थी। लेकिन ग्लाइड का ऑपोजिट होता है, ग्लाइड होता है सेम पॉइंट न्यू को मीट करता है। डायरेक्शन डिपेंड करते हैं कन्वेक्स और कनकेव के ऊपर। अब अगर हम हाइपोमोबिलिटी की बात करें, हाइपोमोबिलिटी में क्या होता है, इम्पेयर्ड ग्लाइडिंग होती है, अब नॉर्मल फोर्स लगे तो रिस्क ऑफ इंजरी हो जाती है, कंप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कनकेव सर्फेसेस सेम डायरेक्शन में, कन्वेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। फेसेट जॉइंट जो होते हैं वो ग्लाइडिंग को शो करते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, लो लेस मूवमेंट होती है। हाइपोमोबिलिटी में अब नॉर्मल ग्लाइडिंग होती है। तो ओएमटी को गोल क्या होता है, जनाब ग्लाइडिंग रिस्टोर करो, वापसी लाओ, सेफ लाओ और इफेक्टिव हो बननी चाहिए। ट्रीटमेंट एमसीक्यूज की बात करें, जॉइंट में रोलिंग जो होती है कब होती है, रोलिंग का हमें पता है न्यू पॉइंट जब न्यू सरफेस को मीट करता है ऑन द सरफेस तब होता है। कनकेव कन्वेक्स रोल में ग्लाइडिंग की डायरेक्शन जो होती है कनकेव के लिए सेम डायरेक्शन में होती है और ऑपोजिट होती है कन्वेक्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट ग्लाइडिंग जो होती है इम्पेयर्ड हो जाती है ड्यूरिंग रोटेशन। तो ग्लाइडिंग में क्या होता है, अगर ग्लाइडिंग ख़राब है तो कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा और टिश्यू इंजर्ड हो सकता है। फेसेट जॉइंट जो होते हैं नॉर्मली स्मॉल मूवमेंट होती है तो वहाँ पे ग्लाइड ही पॉसिबल होती है। ओएमटी ट्रीटमेंट का बेसिकली जो हमारे पास वैसे गोल था कि रिस्टोर करो ग्लाइडिंग कॉम्पोनेंट को बिफोर रोटेशन। नेक्स्ट पार्ट